This conference will now be recorded. Good afternoon, everyone. In today's topic, we are going to start distance of a point from a line. This is the topic of the day. और situation मैं आपको समझा देता हूँ क्या है. x1 y1 point है और आपको एक straight line दिया हुआ है. x plus by plus c is equal to 0. ये जो distance होता है ये आपको निकालना होता है. फॉर्मूला इसके लिए ये जो पॉइंट है उसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए जो गिवन इक्वेशन है लाइन के, सेटिस्फाई करा दीजिए और अंडर रूट के अंदर जो कोफिशिएंट है ए और बी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में भी लिखा हुआ है, इसको नोट करिए. प्रूविंग नहीं करना है आपको. ये क्वेश्चन पे आते हैं. एग्जांपल नंबर 1. रौनक सवाड़िया एग्जांपल नंबर 1 पढ़िए. Yes, sir. Sir, एक second. Transform the equation of the line root 3x plus y minus 8 is equal to 0 to 1 slope intercept. एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 12.50. Sorry, sir. Find the distance between the line 12x minus 5y plus 9 is equal to 0 and the point 2, 1. यहाँ पे देखो जो लाइन का इक्वेशन है वो दिया हुआ है. ये डिस्टेंस आपको निकालना है d. तो अपन क्या कर रहे हैं, d इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं. 12 मल्टीप्लाइड बाई, सेटिस्फाई करो, 12 into 2 minus 5 into 1 5 into 1 plus 9 डिवाइडेड बाई जो कोफिशिएंट है, जो आपके कोफिशिएंट है 12 और 5, इससे आपको स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर दीजिए. हाँ 13. 24 minus 5 plus 9. 24 minus 5 plus 9 डिवाइडेड बाई 13. मॉड में रखते हैं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए मॉड में रखा जाता है. तो ये समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर. ओके, यस सर. बस ठीक है, ऐसे ही ध्यान देते चलो, खूब तरक्की करोगे. और सॉरी सर, वो प्लस 5 स्क्वायर नहीं होगा, वो माइनस 5 होल स्क्वायर होगा. अरे यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना है, डजंट मैटर. अब किताबों में क्या लिख देते हैं बच्चे, समझते नहीं बोल के. ठीक है, तुम लोग समझो तो सही बात को. समझ में आ रहा है यहाँ तक क्वेश्चन? यस सर, यस सर. चलो अभी नेक्स्ट, ये फॉर्मूला आप लोगों को समझना था. ये फॉर्मूला काफी है और इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा किसी चीज पे फोकस नहीं करना. आपको क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, बट आप सिर्फ एक डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो आप करिए, ठीक है. और लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनाने, सिंपल डिस्टेंस के फॉर्मूले आपको जो है वो सॉल्व करने. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का आप क्वेश्चन नोट करेंगे. आपको पता है कि पैरेलल लाइन जो होता है उसमें सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है, बाकी एकदम सेम टू सेम होता है. तो कांस्टेंट जब, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है c1 माइनस c2 का मॉड, और वही चीज वापस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बहुत सिंपल था ये. एग्जांपल नंबर 1 पढ़ना है. संस्कृति अग्रवाल पढ़िए, पेज नंबर 12.54. Yes, sir. Find the distance between the parallel lines 3x minus 4y plus 9 equals to 0 and 6x minus 8y minus 15 equals to 0. डिस्टेंस के लिए अब c1 c2 क्या है, उनका डिफरेंस कितना है? c1 c2 का डिफरेंस कितना है? 9 प्लस 15 है, करेक्ट? 24. यस सर. 9 प्लस 15 है, तो ये तुम्हारा 9 प्लस 15 है, 24 ऊपर आ गया. नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? Sir, तो कहीं तो गड़बड़ हुआ है. देखो कहीं गड़बड़ हुआ है, इनके कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं. पहले कोफिशिएंट सेम बनाते हैं. तो कोफिशिएंट को सेम कैसे बनाएंगे? पहला स्ट्रेट लाइन में लिख रहा हूँ. देखो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0.
सेकेंड में अगर आप 3 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 3x माइनस 4y प्लस सॉरी माइनस 15 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो माइनस 15/2, तो यहीं पे चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। 9 माइनस माइनस करेंगे 15/2, कोफिशिएंट आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 5 और ऊपर आ जाएगा 18 प्लस कितना 33/2। 33/2। तो आंसर बन रहा है 33/10 मॉड के अंदर 33/2। समझ में आ रहा है क्या? फाइनल आंसर 33/10 है। यस सर। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन देने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है, बट अभी क्योंकि सीबीएसई ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम लोग बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले हैं। मेन फोकस रहेगा ज्यादा से ज्यादा चैप्टर जल्दी पढ़ा जाए, ठीक है? क्योंकि आपके 2 वॉल्यूम है और हम काफी पीछे चल रहे हैं क्योंकि मार्केट में बुक लेट आई। तो अभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मत बनाइए, मैंने आपका ये चैप्टर खत्म कर दिया है। जो इजी क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बेस्ड है, वो सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे। जहां पे डाउट आएगा वो बात करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल्स ओनली, ठीक है? ऑलरेडी 11-12 एक्सरसाइजेस हैं, वैरायटी बहुत है क्वेश्चंस में, ठीक है? तो ये आप करिए, कॉपी कंप्लीट करिए और फाइल्स जो है वो अपलोड कर दीजिए अपने गूगल ड्राइव पे। Now, today we are going to start another new chapter. Can we start? Tell me. Would you like to start a new chapter? मैं सर्कल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 13। आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? काफी छुट्टियां मिल चुकी ना ऑलरेडी। शुरू कर दें सर्कल आज? यस सर। चलिए, चैप्टर नंबर 13 ओपन करो, निकिता अग्रवाल। यस सर। देखिए, सर्कल क्या होता है आपको समझाते हैं। सर्कल में बेसिकली क्या होता है कि एक पॉइंट होता है जो फिक्स होता है और कुछ मूविंग पॉइंट होते हैं जो उससे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस बनाते हुए ऐसे मूव करते रहते हैं। ऐसा ये यहाँ आप डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको सेंटर बोल रहे हैं। पी एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट हमेशा x, y होगा, सेंटर यहाँ पे 0, 0 है और ये जो डिस्टेंस है उसको r बोल रहे हैं, रेडियस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, रूट। याद आया डिस्टेंस फॉर्मूला सबको? यस सर। तो इसीलिए इक्वेशन बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। डिग्री 2 होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन में 2 वेरिएबल तो थे लेकिन उनकी पावर 1 था, बट यहाँ पे पावर 2 है सर्कल में। तो एक डिग्री 2 में एक इक्वेशन होता है, सर्कल होता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केसेस होते हैं, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब पूरी बात, सारे केसेस, सब कुछ यही इसी एक फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले पे। तो मैं एक एक पर्टिकुलर केस ना बता के आपको एक जनरल केस बता देता हूं कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, तो हमने बोल दिया कहीं पे भी हो सकता है, तो एच के पे ले लेते हैं। रेडियस ले लिया और एक मूविंग पॉइंट ले लिया पी एक्स कॉमा वाई। तो सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है? तो इसको बोल, देखो सर्कल में 2 ही चीजें होती है, एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है। निकिता अग्रवाल माइक ऑन रखिए, यू आर इन द क्लास। यस सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, एक्सप्लेन करिए क्या समझाया आपको। सर सेंटर कहीं एक्स एक्सिस में कहीं पे भी हो सकता है और रेडियस का फॉर्मूला बताया इससे पहले, और अभी x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, जय जैन एग्जांपल नंबर 1 पढ़ो, 13.5। Yes, sir. Find the equation of the circle whose center is 2, -3 and radius is 8. ओके, नाउ देखो सेंटर आपको दे दिया है, तो सेंटर के लिए पोजीशन क्या है, x माइनस एच
स्क्वायर प्लस वाई माइनस के y स्क्वायर minus इज k square तो equals आपको to यही r समझना है square. कि सेंटर की जगह, ये सेंटर की जगह है और ये रेडियस की जगह है। तो यहाँ हम सेंटर रख देंगे x माइनस एच, तो x माइनस 2 रख देंगे, 2 square ठीक है। plus देन y माइनस 3 है तो ये प्लस y हो जाएगा। minus plus 3 रेडियस square 8 है तो equals ये to 8 स्क्वायर square. कितना करना है, ब्रैकेट खोलना आपको आता है, बस बन जाएगा। कोई आपका सर्कल का इक्वेशन समझ में आ रहा है कि सेंटर Yes, कहाँ पे sir. और रेडियस कहाँ पे? ओके, बस यही Yes, sir. ये तो हमने सर्कल का इक्वेशन पढ़ा। अब होता है कि सर्कल का इक्वेशन दे देता है और बाकी एलिमेंट निकालने बोलता है, तो बहुत आसान है। तो अभी सेंटर और रेडियस दिया तो इक्वेशन निकाल लिया। अभी मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अभी देखो, देखते ही समझ में आ रहा है कि सेंटर जो है वो -1 + 1 होगा और रेडियस क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. कंपेयर करिए Yes, h के sir. वाले फॉर्मूले से, चीजें समझ में आ रही है निकिता अग्रवाल? यस सर। तो ये इस तरह से आपको काम करना है। कई बार होता है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया होता है तो आपको बनाना पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा 10th में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने x वाले टर्म है उनको एक साथ लिख रहा हूँ और जितने y वाले टर्म है उनको एक साथ लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4 है, तो जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेते हैं और प्लस करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ 3 है तो इसका हाफ हो जाएगा 3 स्क्वायर, क्योंकि अब आपने एडजस्ट क्या किया, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस साइड पे ऐड किया था ना, तो यही वही नंबर जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगा, वही सेम नंबर जो है वो आपको यहाँ पे भी लाना है। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अभी ये Yes, इक्वेशन sir. बैलेंस हो गया। अब लेकिन ये Yes, क्या हुआ, sir. ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों नंबर उठाए स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी का होल, तो ये माइनस का स्क्वायर है। सर x माइनस 2 होल स्क्वायर। हाँ, ये माइनस का स्क्वायर है। और वैसे ही यहाँ तुम्हारा आ जाएगा x प्लस 3 का प्लस होल 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तुम्हारा आ सर जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 9 कितना आ रहा है, 5 स्क्वायर आ रहा है। Yes, sir. तो क्या Yes, मिला? sir. Sir, वो y plus 3 का whole square होगा. हाँ तो y प्लस 3, तो y तो लिखा है यार, x तो नहीं लिखा है। अभी बताओ सेंटर क्या आ रहा है, सेंटर आ रहा है 2, -5। रेडियस क्या आ रहा है? चीजें समझ में आ रही बेटा आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. पक्का? रौनक सर -5 कैसे आया? यार 3 है भैया, 5 नहीं है, 3 है, 3 है। मैं बीच बीच में तुम लोग अलर्ट होकर नहीं पूछते रहता हूँ। तो +3 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा, क्या आएगा? सर +3। अरे +3 क्यों आएगा यार, यहाँ प्लस लगा है ना, कंपेयर करो उसमें माइनस है -3। तो भाई -3 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस तो दो चीजें मैंने पढ़ाई, सर्कल का इक्वेशन निकालना अगर सेंटर और रेडियस दिया है तो, और अगर इक्वेशन दिया है तो सेंटर और रेडियस निकालना। ये समझ में आ रहा है? तो दो ही एलिमेंट होते हैं सर्कल में, एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. अभी आपके सर्कल में आपके बुक में बहुत सारे जो है वो दे रखे हैं, बोलना चाहिए कि बहुत सारे कंडीशंस दे रखे हैं, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। जब हम बेसिक्स पे काम कर ही रहे हैं तो एक और चीज कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन। ये आपने देखा कि एक जनरल इक्वेशन की तरह था, ठीक है। तो एक सर्कल का दो फॉर्म होते हैं, मैं दोनों फॉर्म आपको बता देता हूँ। सर्कल में दो फॉर्म कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका सेंटर रेडियस फॉर्म। तो सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, कभी भी आपसे कोई पूछे सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक होता है आपका जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म में आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे a और b जो याद रखेंगे हमेशा, सर्कल में जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होते हैं उनके कोफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए वहां कोई कोफिशिएंट नहीं लिख रहे हैं, कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म और ये होता है आपका सेंटर रेडियस फॉर्म।
तो जनरल फॉर्म से सेंटर रेडियस फॉर्म में आके पूरी बातें कर सकते हैं, और हम चाहें तो यहीं से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना मेहनत के। तो सेंटर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है -g, -f, और रेडियस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, जनरल फॉर्म से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है g² + f² - c। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, एक सेंटर के लिए, एक रेडियस के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको दूं और सीधा उसका रेडियस और सेंटर निकालने बोलूं, तो आप किस तरह से निकालते हैं? बिना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है रेडियस और सेंटर निकालने का। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी क्वेश्चन है आपके पास, द क्वेश्चन इज x² + y² + 6x - 4y + 4 = 0। अब बताओ इसमें सेंटर क्या होगा, देख के बताओ। ये 2g है, ये 2f है, सेंटर क्या होगा? सेंटर जगह -3, 2। समझ में आ रहा है? f और g निकाल लेंगे ना? नहीं आ रहा है क्या समझ में? यस सर। अभी c क्या है? c कांस्टेंट है 4, तो -4 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है? 3। तो कितना आसानी से निकल गया बिना मेहनत के, अगर फॉर्मूला याद है तो। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है? जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको। तो दो फॉर्म मैंने बता दिए, सेंटर रेडियस फॉर्म, और एक फॉर्म बताया आपको जनरल फॉर्म। क्लियर है क्या बेटा? यस Yes, sir. यस सर। यस देखो सर। पूरे फॉर्मूले, पूरा खेल फॉर्मूले का है, बहुत बेसिक चीजें हैं, ऐसा कोई बहुत उटपटांग क्वेश्चन हमको नहीं बनाने अभी। और सर्कल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये चीज आप समझ गए, और इसके आगे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरह के वेरिएशन हो सकते हैं क्वेश्चन में, वो हम जरूर बात करेंगे। तो इसमें एक चीज आता है, एक और फॉर्म आता है सर्कल का, एक और फॉर्म आता है। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे फॉर्म पढ़े ना, वैसे ही सर्कल के भी कुछ 2-4 फॉर्म है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो पहला फॉर्म तो मैं आपको बता दूं, x - h का होल स्क्वायर देन y - k का होल स्क्वायर = r² है। सेकंड जनरल फॉर्म पढ़ा x² y² + 2gx + 2fy + c = 0। अभी तीसरा फॉर्म है जिसका नाम है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या होता है कि आपको एक सर्कल दे देगा और डायमीटर का जो एंड होता है, एंड पॉइंट्स दे देगा, ठीक है? तो सपोज ये वाला पॉइंट तुम्हारा x1 y1 है, ये वाला तुम्हारा x2 y2 है। बहुत सिंपल सी बात है। इसका इक्वेशन अगर निकालना है तो क्या होगा? तो एक तरीका आपको बता देते हैं कि जैसे कि ये तुम्हारा P है, P पॉइंट है x1, ये मूविंग पॉइंट है कोई भी, तो आपको पता होगा सेमी सर्कल पे 90 डिग्री बनता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। Yes, sir. अभी 90 डिग्री बनता है, तो इसका स्लोप ले लिया m1, इसका स्लोप ले लिया m2, और स्लोप लगा देते हैं फॉर्मूला। तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा y - y1 अपॉन x - x1, मल्टीप्लाई करेंगे y - y2 अपॉन x - x2 = -1 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो बड़ा अच्छा सा इक्वेशन दिखता है, x - x1, ठीक है, इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 = 0। ये भी सर्कल का इक्वेशन है, इसको डायमीटर फॉर्म बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। इसको आप नोट कर सकते हैं। बस ये याद रहे कि x1 y1 और x2 y2 जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। डायमीटर जहां पे सर्कल को मिलता है वो दो बिंदु दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्लियर है क्या? एक एग्जांपल नंबर 1 पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 13.9 पे। संस्कृति अग्रवाल पढ़िए क्वेश्चन। यस सर। सर एग्जांपल 9। 1 पेज नंबर 13.19 एग्जांपल 1।
Find the equation of the circle, the coordinates of the endpoints of whose diameter are -1, 2 and 4, -3. ओके अभी क्या हो रहा है कि आपको एक सर्कल दे दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका एक सर्कल, और इस सर्कल पे क्या हो रहा है कि आपको कोई 2 पॉइंट दे दिए हैं, यहाँ एक पॉइंट दे दिया, यहाँ एक पॉइंट दे दिया। अब क्या दिया हुआ है, डायमीटर के पॉइंट्स दे दिए हैं। क्या क्या दिया हुआ है, -1, 2 दिया हुआ है, -1, 2 and 4, -3. 4, -3 दिया हुआ है। तो इसका इक्वेशन निकालने बोलता है, बड़ा आसान है। फॉर्मूले पे डाल देते हैं, x माइनस पहला x, देन x माइनस दूसरा x, प्लस y माइनस पहला वाला y, देन y माइनस दूसरा वाला y। तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है किस तरह से लगाना है, बड़ा आसान है। बस इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज? यस सर। ओके, Yes, यहाँ sir. पे लिखो, इक्वेशन लिखो ब्रैकेट ओपन करके, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, देन एक और टर्म आएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में देखो मैं किस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करके। अब ये जो चीज मैंने लिख दिया है इसी को बोला जाता है जनरल फॉर्म बोला जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, जो चीज फॉर्म है ना, ये जो चीज है वो जनरल फॉर्म है, और ये आप डायमीटर। तो इस तरह से आपको फॉर्म को चेंज करते आना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है काम कर सकते। बेसिकली 3 फॉर्म मैंने आपको बताए हैं, तीनों आपने समझ लिया है। कुछ और क्वेश्चंस इस पे अब करते हैं। देखो अभी तक मैं आपको बेसिक्स बता रहा था, फंडामेंटल्स ही बता रहा था, और फंडामेंटल मेरे ख्याल से आप काफी अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी काफी अच्छी हो गई है, तो स्पीड जो है वो पता नहीं चल रहा है। तो देखो सर्कल में खास इतना ही था। अगर मैं स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो सर्कल में क्या पूछा जा सकता है और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको जरूर टिक करा देता हूं, और वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे अभी। तो सर्कल में देखिए, आप आ जाइए, हम बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सर्कल में। एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर में आपको बताता हूँ। आप जिस चैप्टर में हो, आपको एग्जाम्पल नंबर जो है वो सीक्वेंस में लिखा है, आपको एक्सरसाइज वाइज जाना पड़ेगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्कशन करना चाहूंगा। पेज नंबर 13.5, रौनक सवाड़िया प्लीज रीड द क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको Equation of the circle having center at 3, -4 and touching the line 5x plus 12y minus 12 is equal to 0. देखो आपको एक सर्कल दे दिया है, सर्कल के साथ में आपको एक सेंटर दे दिया है, और सेंटर के साथ में आपको एक लाइन दे दिया है जो टच कर रहा है इस सर्कल को। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अब सेंटर, Yes, sir. सेंटर आपका लिखा है 3, -4, तो आपको लाइन का इक्वेशन भी लिख दिया है 5x plus 12y minus 12। अभी मैं आपको जो सिखाऊंगा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि नया कुछ नहीं बेटा, जो पुराना पढ़ा है वही यूज होगा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही अपन लोग रेडियस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि नहीं? Yes. हाँ, Yes, sir. आज ही एक चीज पढ़ा कि पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। क्या हो जाएगा, रेडियस 5 × 3 प्लस 12 × -4। याद आया? भूल गए? याद आ रहा है कि भूल गए? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। Yes, sir. देखो लाइन पे सारे फॉर्मूले क्यों पढ़ाए जाते हैं, समझ में? अब लाइन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत करेगा ये। और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 13, मॉड में रखेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकता रेडियस। सॉल्व करने से आपको आंसर आ जाएगा। व्हाट आंसर वी आर गेटिंग? दिस इज 45.13 इज द रेडियस। चीजें समझ में आ रही बेटा? समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये एक पैटर्न है। अभी मैं जो पैटर्न आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बस उसी पैटर्न्स को आपको फोकस करना है। एग्जाम में भी वही सारे पैटर्न्स आएंगे आपको। और एक क्वेश्चन और बल्कि पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, पढ़िए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। जय जैन पढ़ो क्वेश्चन। Find the equation of the circle which passes through the point of intersection of the lines 3x minus 2y minus 1 equals to 0 and 4x plus y minus 27 equals to 0 and center is 2, -3. देखो ऐसा है कि आपको एक सर्कल दे दिया है,
ठीक है। अब इस सर्कल पे क्या है, कोई दो स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है और इसके अलावा आपका एक सेंटर दे दिया है, और सेंटर जो है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, 2, -3। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा दे दिया 2, -3 सेंटर दे दिया। अभी जो लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। कितना आ रहा है सॉल्व करने से? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने से क्या आ रहा है? P, अगर इसको मैं P बोल रहा हूं तो P क्या आ रहा है? 5,7 आ रहा है इक्वेशन सॉल्विंग के बाद। ठीक है, अब बस इतना सा काम रह गया, सेंटर दे दिया है आपको। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल लेना है? डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल लेना है? रेडियस निकाल लेना है। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। चीजें समझ में आ रही है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, रेडियस निकालेंगे, सेंटर दिया हुआ है। तो इस तरह के अब तो ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो किस पे हैं? ये सारे किस पे बेस्ड हैं? जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, बेसिक कंसेप्ट जो पढ़ चुके हैं उन्हीं को यूज करना है। फॉर्मूला बेस्ड। यस, फॉर्मूला बेस्ड है और कंसेप्ट बेस्ड है। तो इन सारी चीजों को आपको यूज करना है और बनाने क्वेश्चन। तो आप ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, बनेंगे आपसे सवाल। साथ में मैं कुछ 1-2 और क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा। अगर सर्कल पे हम 3 पॉइंट दे दें तो उसका इक्वेशन कैसे निकाला जाता है वो जरूर आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, मैं पूछूंगा एग्जाम में। सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ये नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 3 पॉइंट्स, द पॉइंट्स आर 1, -0, -1, 0 एंड 0, 1। ये 3 पॉइंट आपको दे दिया। बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो जो तीनों से पास होता है। तो ये सर्कल है और इस सर्कल पे आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, 1, 2, 3, इस तरह से 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है, 1, 0। अब इस सर्कल का इक्वेशन निकालने बोल रहे हैं, -1, 0। इस तरह से आपको ये इक्वेशन निकालने बोल रहे हैं। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका सेंस क्या है, वो आपको मैं समझाता हूँ। आप चाहें तो जनरल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप एक नॉर्मल तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको जनरल फॉर्म के मेथड से बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जनरल फॉर्म आपको पता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। कोई भी क्वेश्चन इस जनरल फॉर्म से बन जाता है, क्योंकि जनरल फॉर्म इसीलिए नाम है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप इससे बना सकते हो। अब करना यही है कि एक एक करके ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको रखते जाना है। अभी फोकस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपके पास g है, ठीक है, f है, क्या क्या वेरिएबल है आपके पास, क्या क्या वेरिएबल है, g है, f है, दिख रहा है आपको, और c है। ये 3 चीजें हैं आपके पास, g है, f है एंड देन c है। तो ये जो 3 चीजें दिख रही, ये 3 कंडीशन जो है, इन्हीं को हम निकाल लेंगे। अब 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपके पास, 3 पॉइंट्स आर गिवन टू यू, और 3 अननोन चीजें हैं, जीएफसी निकालने के बाद सर्कल निकल जाता है। अब ये जीएफसी निकालेंगे कैसे? वैल्यू रखते जाएंगे। पहला पॉइंट रख रहा हूं 1² + 0² + 2g। अब ये g क्या है? अब ये g क्या चीज है यहाँ पे? ठीक है, 0² हो गया। देन g का मतलब तो पता नहीं है, तो 1x का मतलब पता है g, तो ये x रख दिया। 2f, f नहीं पता है, y का मतलब 0 यहाँ, c का मतलब भी नहीं पता है। तो एक इक्वेशन आएगा, एक लीनियर इक्वेशन आएगा जीएफसी में। क्या लीनियर इक्वेशन क्या आएगा? 1 अब यहां से तो f 0 हो जाएगा, प्लस c = 0 आएगा। तो ये देखो एक लीनियर इक्वेशन आ गया एफसी में, जीएफसी, तीनों में एक लीनियर इक्वेशन आएगा। ऐसे 3 इक्वेशन बनेंगे। कितने इक्वेशन बनेंगे? 3 इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन ये बना, और दूसरा इक्वेशन बन रहा है 1 - 2g + c, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे आप पॉइंट रखेंगे। तीसरा इक्वेशन बनेगा 1 + 2f + c। अब ये बिल्कुल वही सिचुएशन है बेटा जो हम सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन लेके, ठीक है, वेरिएबल रिमूव करना है और इक्वेशन सॉल्व करना है, जीएफसी निकालना है बस। जीएफसी निकालते ही आपका क्या डिटरमाइन हो जाएगा? सर्कल डिटरमाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 3 चीजें ना जीएफसी। अगर एच के आर में जाते तो भी वहां 3 चीजें होती है, एच के आर। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है, एच के आर निकालो चाहे जीएफसी निकालो, एक ही मतलब है। जीएफसी ज्यादा इजी है, रख लो, सॉल्व कर लो, बुक में दिया है पेज नंबर 13.14।
मेथड पूरा दिया हुआ है सॉल्व करने का, आपको मैंने सिखा भी दिया है। डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट था, समझ गए क्या यहाँ तक? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। एक लास्ट पैटर्न मैं आपको बता देता हूं ताकि ये टॉपिक हम खत्म कर दें आज की डेट में, सर्कल खत्म हो जाएगा आपका। एक लास्ट में इसमें आर्टिकल बता देता हूं आपको। सर्कल कभी कभी होता है कि 3 पॉइंट ना दे के 2 पॉइंट दे देता है सर्कल पे, ठीक है, और सर्कल पे 2 पॉइंट देने के बाद एक डायमीटर का इक्वेशन भी दे देता है। किसका इक्वेशन दे देता है? अब डायमीटर फॉर्म अलग है और डायमीटर का इक्वेशन अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। अब देखो यहाँ पे एक तुम्हारे पास मैं बना देता हूँ, ये एक तुम्हारे पास सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में आपको डायमीटर का इक्वेशन दे दिया है। पेज नंबर 13.16 में देखो, एग्जांपल नंबर 9 इंपॉर्टेंट टिक कर लो। लाइन का इक्वेशन है 3x + 4y = 7 और 2 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे 1, -2, 4, -3। इसको सॉल्व करने का बिल्कुल यही तरीका है जैसे आप इसके पहले बना रहे थे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब 2 पॉइंट के लिए तो आपको क्या करना है वो पता चल गया है, इक्वेशन में रख देना है। तीसरे पॉइंट के लिए आपको पता है सेंटर जो होता है -g, -f, तो इसको रख दो, आप लाइन पे रख दो। तो जब लाइन पे रखोगे तो बन जाएगा -3g -4f = 7। तो एक इक्वेशन यहां से, थर्ड इक्वेशन यहां से मिल जाएगा जीएफसी में। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर वही बात हो गई कि जीएफसी में 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व किए जा सकते हैं और बन सकते हैं। तो आज जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बनाए हैं आज की क्लास में, वो आप टिक कर लीजिए, आपके बुक से ढूंढ लीजिए और सेम टू सेम वही क्वेश्चन आप मुझे बना के भेजिए। क्लियर है क्या सारे लोगों को? सर मतलब सर्कल्स में एग्जांपल्स करने हैं? Aditi, you are in the class? यस सर। Why your video is not on? सो मैं आज लेट ज्वाइन की थोड़ा। क्या हो गया तो बेटा, लेट हो गया तो क्या हो गया? डजंट मैटर कि लेट आए हैं, ठीक है, ओके। क्लास आना जरूरी है, आपको एटलीस्ट वीडियो ऑन करना चाहिए। क्लास का रूल है बिना नेक्स्ट। और क्या डाउट था आपका अदिति, पूछिए। सर आज का होमवर्क एग्जांपल्स करने हैं ना, मतलब सारे एक्सरसाइज के पेन। आज मैंने जितना भी पढ़ाया है, निकिता संस्कृति लोगों को पता है, इन्होंने पूरा क्लास अटेंड किया है। आप इनसे पूछ लेना कौन कौन से एग्जाम्पल है। संस्कृति, निकिता, इनको टिक करा देना आप। और जय और रौनक को क्लियर है क्या क्या पढ़ाया मैं आज के एग्जाम्पल्स में? तो बेटा मैं क्लास में जो भी आप लोग क्या चीज करना है उसको आप नोट कर लो। क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो जरूर कॉपी में सॉल्व करना है आपको, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की उसी तरह के आने की होगी एग्जाम में। आप लोग समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. यस सर। थैंक यू सो मच। क्लास ऑफ करते हैं ना, बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir.